डर गई बहन, डर। वो पकड़ मारो जो पकड़, सॉरी पकड़ ले बहन के लौड़े। अरे बाबा, I told you I'm different. बकचोदी मत कर लौड़े। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के डेविड को देखते हैं जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था और व्लॉग्स बना रहा था ताकि उसे अपने चैनल पर अपलोड कर सके। आप सब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी आपके लिए ऐसे व्लॉग्स बना सके। खैर, अब हम फ्लैशबैक में आते हैं जब डेविड स्कूल में पढ़ता था और उसे अपने क्लास में ही मौजूद एक लड़की पसंद थी जिसका नाम मिली थी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। एक दिन डेविड घर से पैसे चुरा कर मिली के लिए एक स्नोबॉल खरीदता है जो मिली को बहुत पसंद आती है। तभी इनके क्लास का बुली मार खाकर डेविड और मिली को परेशान करने लगता है और मिली के हाथ से वो स्नोबॉल लेकर दूर बर्फ में फेंक देता है। अब डेविड बिना कोई सोचे समझे उस स्नोबॉल को लेने के लिए बर्फ में जाने लगता है। बचपन का प्यार भी कितना अजीब होता है। बात तो सही है। अब डेविड जैसे ही वो स्नोबॉल को उठाता है तभी वो बर्फ टूट जाता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। अब डेविड डूबने लगता है तभी वो अचानक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। क्या? कैसे? इसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो आखिर वहाँ कैसे पहुंचा। अब वो अपने घर जाता है जहाँ सिर्फ उसका बेवड़ा बाप था। डेविड की माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब डेविड सिर्फ 5 साल का था, लेकिन क्यों? अबे मुझे क्या पता। डेविड के घर आते ही इसका बाप इसे माँ बहन की गाली देने लगता है, लेकिन खैर डेविड के पास ना तो माँ है ना बहन। सह लेंगे थोड़ा सा। अब डेविड का बाप जैसे ही उसके कमरे में जाता है तो डेविड फिर से गायब हो जाता है और वो फिर से उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। अब इसे ये मालूम हो गया था कि उसके पास सुपर पावर है जिसकी वजह से यह कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इसलिए डेविड अब फिर से घर जाकर अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ मिली जो कि डेविड के गम में रोई जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि डेविड पानी में डूब गया होगा। डेविड उसके घर के बाहर वही स्नोबॉल रख देता है जिसे देखकर मिली को यह पता चल जाता है कि डेविड अभी तक जिंदा है। अब डेविड वहाँ से दूसरे शहर जाता है जहाँ पर इसे कोई नहीं जानता था। डेविड को अपने पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो अपने इस पावर को सीखने की प्रैक्टिस करने लगता है और कई हद तक वो इन पावर्स को कंट्रोल करना सीख भी जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि यह किसी भी जगह को देखकर या किसी भी जगह की तस्वीर को देखकर खुद को वहाँ टेलीपोर्ट कर सकता है। डेविड को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए अब वो एक बैंक को लूटने का प्लान बनाता है और वो एक बैंक की जगह को अच्छी तरह से याद करके रात को उस बैंक के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ से बोरिया भर कर पैसे अपने रूम में ले जाता है। काश ऐसी पावर्स मेरे पास भी होती। अब उस बैंक में चोरी होने की खबर हर जगह फैल जाती है और यह भी कि चोरी किसी भी दरवाजे या लॉकर को खोले बगैर हुई है। अब यहाँ अपने निक फ्यूरी आते हैं और ये एक ऐसी टीम का हेड था जो जंपर्स को पकड़ कर उनके गांड से 440 वोल्ट बिजली गुजार कर उन्हें मार देते थे। बड़े खतरनाक लोग हैं। जंपर्स ऐसे लोग थे जो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते थे और जैसे बहुत सारे लोग भी अभी भी मौजूद थे। अब निक फ्यूरी वहाँ अपनी माँ की कसम खाकर कहता है कि वो इस जंपर को यानी कि इस चोर को जरूर पकड़ेगा। ठीक है, समझ गया। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं और अब डेविड एक मिलियनर की तरह जिंदगी गुजार रहा था क्योंकि इसके पास जिंदगी की सारी आसाइशें मौजूद थी और तो और वो दुनिया के किसी भी जगह पर बिना पासपोर्ट और वीज़े के जा सकता था। तो एक अभी पेरिस, लंदन, दुबई जहाँ चाहे घूम रहा था और वहाँ से किसी भी लड़की को सेट करके उसी के घर जाकर उसके साथ सिमक्स करता था और फिर वापस अपने घर। वाह, क्या गांडू है। दूसरी तरफ हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो जंपर्स को ढूंढ कर उन्हें दौड़ा कर मार रहा था। उसे फोन आता है और उसे डेविड का एड्रेस मिल जाता है। अब डेविड एक दिन अपने फ्लैट में जा रहा था और उसके रूम में पहले से निक फ्यूरी मौजूद था। निक फ्यूरी डेविड को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन डेविड वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। डेविड वहाँ से अपने टाउन जाता है और मिली से मिलता है जिससे वह बचपन में प्यार करता था। मिली भी डेविड को देखकर बहुत खुश होती है। अब ये दोनों बातें कर रहे थे कि वहाँ वही लड़का मार्क आता है जो बचपन में भी डेविड को बुली करता था और फिर से डेविड को परेशान करने लगता है। तो इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है और ये दोनों लड़ते हुए बार के बाहर आ जाते हैं और जैसे डेविड मिली की आंखों से दूर जाता है तो उस लड़के को उसी बैंक के अंदर टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर डेविड ने चोरी की थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसे वहाँ छोड़कर डेविड वापस आ जाता है और फिर से मिली के साथ लाइन सेट करने लगता है। मिली कहते हैं कि उसे डिफरेंट कंट्रीज में घूमने का बहुत शौक है लेकिन इस पर घर और जिंदगी की जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए अब वो अपना शौक पूरा नहीं कर सकती। तो डेविड कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो चलो तुम्हारे फेवरेट जगह रोम जाते हैं। तो मिली भी मान जाती है। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। अब डेविड जिंदगी में पहली बार फ्लाइट से मिली के साथ रोम जाता है और वहाँ एक होटल में एक रूम ले लेता है। वहाँ पहुँचते ही डेविड और मिली फाइनल मैच खेलने लगते हैं।
I do sex. I love sex. दूसरी तरफ मार्क, जिसे डेविड ने बैंक के अंदर छोड़ दिया था, उससे निक फ्यूरी पूछताछ करने लगता है। अगले दिन डेविड मिली को लेकर एक म्यूजियम जैसी जगह जाता है। वहाँ पर एक और लड़का भी आता है जिसका नाम ग्रिफिन था और वो भी एक जंपर था। ये दोनों आपस में ही ऐसी बकचोदी कर रहे थे कि वहाँ निक फ्यूरी के कुछ लोग आ जाते हैं और वो जंपर्स को पकड़ने आए थे, लेकिन ग्रिफिन उन दोनों को बड़ी आसानी से मार देता है और वो इनमें से एक आदमी के बॉडी को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है। ग्रिफिन के गायब होते ही वहाँ कुछ वेव्स बनने लगते हैं, तो डेविड उन वेव्स के जरिए ग्रिफिन के अड्डे पर पहुँच जाता है। तो वो देखता है कि ग्रिफिन भी उसी की तरह ऐशी की ज़िंदगी गुजार रहा था और तो उसने निक फ्यूरी के बारे में बहुत सारी मालूमात जमा कर लिया था। अब डेविड वापस मिली के पास जाता है और वो मिली को लेकर उस म्यूजियम से बाहर निकलता है। तो वहाँ की पुलिस आ जाती है क्योंकि डेविड उस म्यूजियम से निकल रहा था और पुलिस को उस म्यूजियम से एक आदमी की बॉडी मिली थी, इसलिए वो डेविड और मिली को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पर डेविड से पुलिस वाले बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, जिससे कि उसकी माँ का नाम, उसकी बहन का नाम, लेकिन डेविड यही कहता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा। कुछ देर बाद ये पुलिस वाला दारू पीने बाहर जाता है, तभी वहाँ सुपरमैन की मम्मी आ जाती है और ये डेविड की माँ है। सुपरमैन की मम्मी निक फ्यूरी की टीम में काम करती थी और ये लोग जंपर्स को पकड़ कर मार देते थे, लेकिन सुपरमैन की मम्मी डेविड को छुड़ा कर आज़ाद कर देती है क्योंकि वो उसकी माँ है ना। वहाँ से डेविड मिली को लेकर सीधे एयरपोर्ट जाता है और उसे अकेले ही उसके घर भेज देता है, मगर क्यों हमको नहीं पता। अब निक फ्यूरी डेविड के बाप के घर जाता है और उससे डेविड के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड का बाप उसे कुछ नहीं बताता, तो वो डेविड के बाप को मार देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ डेविड एयरपोर्ट से सीधे ग्रिफिन के पास जाता है और उससे निक फ्यूरी के बारे में पूछता है, तो बताता है कि निक फ्यूरी और उसकी टीम जंपर्स को और तो और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी मार देते हैं ताकि जंपर्स का कोई नामो निशान बाकी ना रहे, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया था, इसलिए अब मैं निक फ्यूरी और उसकी टीम को मारना चाहता हूँ। इस इंतहा डेविड को अपने नशेड़ी बाप का ख्याल आता है, तो वो बिना पासपोर्ट और वीज़े के अपने घर जाता है, तो देखता है कि उसके बाप को मार दिया गया था, तो डेविड बहुत रोता है। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। अब डेविड फिर से ग्रिफिन के पास जाता है और वो उसके साथ मिलकर निक फ्यूरी को मारना चाहता था, लेकिन ग्रिफिन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि डेविड अभी तक बच्चा है और उससे अपने पावर्स को यूज़ करना सही से नहीं आता। लेकिन डेविड भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे कुत्ते की दुम की तरह फट जाता है, तो आखिर में ग्रिफिन मान जाता है। अब डेविड फिर से अपना पासपोर्ट और वीज़े के मिली के घर जाता है क्योंकि उसे शक था कि निक फ्यूरी डेविड की वजह से मिली तक पहुंच सकता है चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वहाँ निक फ्यूरी अपने 2 दर्जन साथियों के साथ आ जाता है ताकि मिली को पकड़ सके, तो डेविड मिली को लेकर अपने बिना पासपोर्ट और वीज़े के ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है और उसका यह पावर देखकर मिली भी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी के पास एक मशीन थी जो कि जंपर्स के जाने के बाद बनने वाली वेव्स को डिटेक्ट कर सकती थी, उन्हें भी उस जगह टेलीपोर्ट कर सकती थी। ये मशीन जरूर टोनी स्टार्क ने उसके लिए बनाया होगा। अब निक फ्यूरी भी उस मशीन का यूज़ करके ग्रिफिन के घर जाता है और अब निक फ्यूरी की टीम और उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। इस फाइट में डेविड सही में कच्चा खिलाड़ी था क्योंकि निक फ्यूरी उसे एक जाल में पकड़ लेता है, लगता है किसी की गांड फटने वाली है। लेकिन ग्रिफिन साला बहुत प्रो प्लेयर था, वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगहों से गाड़ियां लाकर निक फ्यूरी और उसके साथियों के ऊपर चढ़ा रहा था, जिसकी वजह से निक फ्यूरी की गांड मुंह में आ गई थी। मुझे अपने घर जाना है। तो निक फ्यूरी मिली को पकड़कर वापस से डेविड के घर टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि डेविड मिली की जान बचाने जरूर आएगा। ग्रिफिन डेविड को एक मशीन दिखाता है जो इसने कई अरसों से बनाया था और इस हथियार के जरिए ग्रिफिन निक फ्यूरी और उसके सारे साथियों को मार सकता था, लेकिन डेविड उसे मना करता है क्योंकि उससे निक फ्यूरी के साथ साथ मिली को भी नुकसान पहुंच सकता था क्योंकि मिली उसके कब्जे में थी। लेकिन ग्रिफिन कहता है कि उन लोगों को मारने के लिए हमें ये करना होगा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड गई तो दूसरी आएगी। लेकिन डेविड मिली से ट्रू लव करता था, इसलिए वो मना करता है। तो ग्रिफिन और उसके दरमियान लड़ाई होने लगती है। लड़की का हक कर बाबू भैया, लड़की का हक कर। और इनके दरमियान इस मशीन के रिमोट को लेकर 35 मुल्कों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन 36वें मुल्क में डेविड ग्रिफिन को लेकर एक खंबे में चढ़वा देता है और उस खंबे के झटकों की वजह से ग्रिफिन अब टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था, इसलिए डेविड उस मशीन के रिमोट को लेकर मिली के पास जाता है। तो निक फ्यूरी इस बार डेविड को पकड़ लेता है। अब निक फ्यूरी खुश होता है कि उसने आखिरकार डेविड को पकड़ लिया था। अब निक फ्यूरी एक अपने खास चाकू को निकाल रहा था ताकि वो डेविड के पिछवाड़े में एक और छेद बना सके, लेकिन अब डेविड अपनी पूरी पावर्स को यूज करके घर समेत टेलीपोर्ट हो जाता है और एक समंदर में पहुंच जाता है। वहाँ पर सब लोग डूबने लगते हैं, तो फिर से घर समेत एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। निक फ्यूरी अब भी डेविड के पिछवाड़े में एक चाकू घुसाने पर खड़ा था, तो इस बार डेविड निक फ्यूरी को पकड़कर एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ था
और वहाँ से निक फ्यूरी को घर पहुँचने में करीब 200 साल लगेंगे। तो इसका काम भी गया। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। कुछ दिन बाद डेविड सुपरमैन की मम्मी यानी अपनी माँ से मिलने जाता है और वहाँ इसकी एक स्टेप सिस्टर भी थी। इसकी माँ कहती है कि वो भी निक फ्यूरी के साथ काम करती थी, यानी कि यह जंपर्स को ढूंढ कर मारते थे। जब डेविड 5 साल का था तो पहली बार डेविड ने अपने पावर्स यूज की थी। तब सुपरमैन की मम्मी डेविड को छोड़कर चली जाती है ताकि वो डेविड को ना मारे और अपना काम भी करती रहे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब डेविड वहाँ से मिली को लेकर स्विट्जरलैंड जाता है ताकि हनीमून मना सके, बिना शादी के हनीमून। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।